हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमटीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारे बगल में एक हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, शिवम चौरसिया। और आप लोग इनका एक यूट्यूब चैनल भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के नाम से। हालांकि उसके थंबनेल पे जो इनकी फोटो लगी वो बहुत पुरानी है, और इस वजह से शायद आप डायरेक्टली ना पहचान पा रहे हो। बहरहाल अब ये ऐसे दिखते हैं, और इन्होंने बख्शी पॉलिटेक्निक जौनपुर से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और ये 2021 में कंप्लीट किया था। फिलहाल ये दिल्ली में रह करके तैयारी भी कर रहे हैं, और एक ऐप जो आपने सुना होगा डाउट नेट के नाम से, आजकल बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं। मेरी क्लास में भी मैंने एक दो बार देखा है, मैंने क्वेश्चन दिए तो बच्चे मोबाइल में कुछ कर रहे थे, तो पता चला कि वो डाउट नेट में डाल करके उसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो डाउट नेट कंपनी में ये काम करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम वर्क है, और यस साथ सर। ही साथ जो है वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। और अपना जो चैनल है इनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसके माध्यम से ये जॉब अपडेट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमा फाइनल ईयर के बच्चों को जो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। तो काफी कुछ काम जो है वो ये एक साथ कर रहे हैं। तो आज इनसे हम आपको मिलवाते हैं। तो शिवम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं, और आपके माता पिता क्या करते हैं, कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताएं। यस सर, मेरा नाम शिवम चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ। मेरा घर जो है मुगरा बादशाहपुर मार्केट में ही पड़ता है। और मेरे पिताजी जो हैं वो मतलब कि उनका दिल्ली में शॉप है तो वहीं पर रहते हैं। और मेरी माता जी जो हैं वो आंगनबाड़ी में टीचर हैं तो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाती हैं। और अच्छा। मैंने अपना डिप्लोमा जो है 2021 में कंप्लीट किया था, उसमें मेरे 81% आए थे। और मैंने जो डिप्लोमा किया है वो बक्सी पॉलिटेक्निक मुजार मस्ती शहर जौनपुर से किया है। ठीक ठीक, तो इसका मतलब आप अपनी मम्मी के साथ रह करके पढ़े हुए हैं, है ना? यस सर, मम्मी के साथ रहकर पढ़े। जैसे डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर दिल्ली आ गया, क्योंकि पापा मेरे अकेले रहते थे तो फिर उनका थोड़ा हेल्प भी करना था और मुझे जॉब भी करना था। तो मैंने काफी इंटरव्यू की वगैरह तैयारी की है, तो फिर मेरा 2 कंपनी में हुआ। इसके बाद मैंने डाउटनेट था जो मुझे सही लगा तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक ठीक, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हो 81% मार्क्स आए हैं आपके, 2021 में आपने पास आउट किया। तो जो पढ़ने का जो मूल मंत्र था वो जरा बच्चों को बताइए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो, जब से कोरोना आया है तब से ये पीडीएफ और इन चक्करों में पड़े रहते हैं। तो पढ़ने का तरीका बदल गया है, मुझे लगता है 2020 के बाद से। तो थोड़ा सा आप अपना बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई करी, और आपके इंटर और टेंथ में कितने कितने मार्क्स थे, किस तरह से थे, वो थोड़ा इस बारे में भी बताएं। सर मेरा 10th में जो है 86% मार्क था और 12th में 76% था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया तो फर्स्ट ईयर में मुझे सब कुछ मतलब बहुत कठिन लग रहा था कैसे होगा। लेकिन मैं सर हमेशा से अपना नोट्स मतलब कि यही प्रेफर करता हूँ कि आप मतलब कि जो सिलेबस होता है डिप्लोमा का, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठा लीजिए, उसके बाद उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा रिसर्च करिए, हर जगह से उसके कंटेंट को खोजिए, फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज में नोट्स में लिखेंगे तो आप कभी भी उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। यही मैंने स्ट्रेटजी मतलब डिप्लोमा फाइनल ईयर तक अपनाया। अगर कॉलेज की बात की जाए तो मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, क्योंकि वहां पर टीचर जो हैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे। कुछ टीचर थे जो अच्छा पढ़ाते थे, बाकी सब्जेक्ट जो अच्छा नहीं पढ़ाते थे उसका मैं घर पर ही नोट्स बनाकर अच्छे से ही पढ़ता था। और हम्म। हमारे नोट्स भी काफी ज्यादा कॉलेज में पॉपुलर होते थे, जो मतलब कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो एग्जाम टाइम में उसका प्रिंट निकाल कर फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में सर भी हमारा पीडीएफ प्रोवाइड करते थे। नोट्स तो काफी अच्छे से बनाते हैं। मैं भी अपने वीडियोस में बच्चों को यही बताता रहता हूँ कि अगर आप किसी से यस नोट सर। या पीडीएफ ले भी रहे हैं ना, तो उससे अपने आप लिखिए, पहले उसको समझिए, उसको लिखिए अपने शब्दों में, और फिर बाद में उसको रिवीजन के लिए अपने ही नोट्स का प्रयोग करें। वो सबसे बेस्ट वे यस रहता है। और आपने भी इसी तरह से पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए, इससे ये हो रहा है अब आजकल की, जो नहीं पढ़ने वाले सही से बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और फिर वही जो है वो जो पढ़ने वाले हैं फिर उनके आगे निकलने के लिए रास्ता भी आसान होता जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब नहीं सही से पढ़ेंगे तो जो पढ़ेगा सही से वही केवल आगे निकल जाएगा। तो इसलिए सभी लोग इस चीज पे ध्यान दें, और अपने आप नोट्स प्रिपेयर करके अपने हाथों से। कई बच्चे तो मैं देखता हूँ कि एग्जाम से एक दिन पहले रात में, और पीडीएफ है क्या किसी के पास, ग्रुप में ये बातें चलती रहती हैं। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये किस तरह का मतलब चल रहा है आज। डिप्लोमा स्टूडेंट की यही दिक्कत है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स की यही दिक्कत है, वो क्या सोचते हैं कि एग्जाम के 7 दिन पहले या टाइम टेबल आ जाएगा उसके बाद हम पीडीएफ लेके पढ़ लेंगे। फिर वो पीडीएफ की तलाश में 2-3 दिन निकाल देते हैं, टाइम नहीं बचता। बाकी जो स्टूडेंट पहले से पढ़ता रहता है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, एग्जाम टाइम में कोई रिवीजन करके आराम से एग्जाम दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्ट जब 2-4 दिन पहले आप पीडीएफ देखेंगे भी या मॉडल पेपर देखेंगे भी, तो उसमें से जो भी देखेंगे वो याद ही नहीं हो पाएगा आपको।
जब आपने उसके यस सर। साल भर उस पर चिंतन मनन किया ही नहीं है तो फिर याद भी नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से वो आप उल्टा सीधा लिखाएंगे तो वही चीज फिर प्रॉब्लम कर जाती है। और अगर वीडियो में हम कितना भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, वो कमेंट में बस यही बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। बाकी हाँ वीडियो में आप देखते होंगे कि कितना भी अच्छा हम पढ़ा ले, व्यूज रिकमेंडेशन नहीं देखेंगे। हाँ। एग्जाम टाइम वही व्यूज इंक्रीज हो जाएगा, बाकी वो पीडीएफ की डिमांड करते रहते हैं, पीडीएफ हम्म। दे दो। जबकि पीडीएफ से होना कुछ नहीं है, अगर वीडियो में अच्छे से देख के उससे नोट्स बना लेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा उन लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि जब कुछ बच्चे इस तरह से बताते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। और मतलब पीडीएफ मिले कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सोशल मीडिया है या फिर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, आपको कंटेंट आसानी से यस मिल सर। रहा है, गूगल से भी मिल रहा है, जगह जगह से मिल रहा है। लेकिन उसको आप अपने हिसाब से रिफाइन करके तब आप अपने नोट्स बनाएं हाथ से, वो आपके लिए यस सर। बेनिफिशियल है। अभी मेरी 2-4 दिन पहले बात हो रही थी, एक मैंने 2007-8 में पढ़ाया था एक स्टूडेंट को। तो वो उस टाइम के नोट्स की बात डिस्कस कर रहा था मुझसे कि वो सर आज भी जब हमें कभी पढ़ना होता है तो हम जो आपने नोट्स बनवाए हैं वो मैं पढ़ता हूँ उससे। तो काफी अच्छा लगा मुझे। खैर, और बाकी फिर उसके बाद 2021 में जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, थोड़ा इस बारे में बताएं। सर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बोला कि मुझे 2 साल का मौका दीजिए कि मतलब मैं बाहर रह के तैयारी कर सकूं। तो पापा ने बोला कि मतलब कि आप दो भाई हो, एक ही लोग को पढ़ाएंगे, या तो आप ही पढ़ लो या तो वो। फिर मैं अपने ऊपर मतलब कि डिपेंड हो गया कि मुझे खुद से पढ़ना भी है और जॉब भी करना है। इसके बाद सर मैं मतलब कि प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू क्रैक करना होता है। फिर मैंने देखा कई वीडियोस पर कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। इंटरव्यू को थोड़ा सा तैयारी किया, फिर नौकरी.com पे और जो साइट्स हैं उस पर अप्लाई किया। तो वहां से मेरा 2-3 जगह से रिवर्ट आया, तो फिर मैं इंटरव्यू दिया तो 2 जगह हो गया था। एक जगह मैं 3 महीने जॉब किया था, और उसके बाद मैं अभी तक डाउटनेट में कर रहा हूँ। फिर मैं अपना क्या है कि अपना खर्चा भी निकाल लेता हूँ, और यूट्यूब से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, और इसके बाद जॉब से भी आ जाता है। तो घर वालों पर डिपेंड नहीं हूँ, भाई को भी पढ़ा रहे हैं और पापा का हेल्प भी कर रहे हैं, और स्वयं भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने जब कहा कि हम एक ही को पढ़ा पाएंगे, दो भाइयों, तो ये मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से कहा या फिर कोई और कारण। सर बात ये है कि जैसे पापा हमारे दिल्ली में अकेले ही रहते हैं, तो उनका जो शॉप है ना, तो काफी ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम का है, मतलब कि 18 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। तो उनको मतलब आना, फिर खाना बनाना, फिर ये सब करना, बोले कि मैं अकेले इतने दिन तक किया, मेरे बस का नहीं है। अगर साथ देते हो तो फिर करेंगे, नहीं तो फिर आगे हम एक ही को पढ़ा पाएंगे, फिर अपना जॉब कहीं देख लो। तो फिर मैं यहाँ पे आया, उनका हेल्प भी करता हूँ थोड़ा बहुत। फिर वर्क फ्रॉम होम है तो फिर टाइम मिल जाता है मुझे, और इसके बाद मैं भाई को भी पढ़ा सकता हूँ, और खुद भी पढ़ सकता हूँ। तो इसीलिए मैं ये चूज किया, फिर बाहर नहीं गया पढ़ने के लिए। नहीं तो मैं इलाहाबाद तैयारी करने जा रहा था, फिर उन्होंने मना कर दिया। ये डाउट नेट के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि क्या कैसे जॉब मिली, क्या करना होता है इसमें। यस सर, डाउटनेट में देखिए सर, इसका जो वैकेंसी आती है, सबसे पहले वैकेंसी आती है तो लिंक्डइन पे। जो मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं ज्यादातर, जो ऑथेंटिक जॉब होता है वो लिंक्डइन पर आता है। लिंक्डइन पर इनका आया था नोटिफिकेशन, तो वहां पर से हमने गूगल फॉर्म को भरा था। तो उसके बाद हमारे पास मेल आया था कि आप सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद इसमें 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था। इसमें एक एक राउंड हुआ था जिसमें आप केवल मतलब नॉर्मल डिटेल हमसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, मतलब क्या करते हैं। इसके बाद पूछा गया एजुकेशनल, मतलब क्वेश्चन पूछे गए कि अगर सिचुएशन सिनेरियो रखा कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आप उसमें क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे। तो इसके बाद सब कुछ मेरा सही गया, तो उसके बाद मेल आया। उसके बाद 3 दिन तक हमारा ट्रेनिंग होता है। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में सब कुछ दिया जाता है। इसके बाद उनके 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी सॉफ्टवेयर पर पूरा उनका वर्क करना होता है। उसमें क्या होता है, इसमें जॉब जो है मेनली क्या होता है कि स्टूडेंट को हमको गाइड करना होता है, क्योंकि जो डाउटनेट का ऐप है ना, तो काफी स्टूडेंट चला नहीं पाते उसको, मतलब कहाँ पर कोर्स है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हमको पीडीएफ मिलेगा, और किस कोर्स को हम परचेज करें। तो ये सब चीजें उनको वहां पर हमको गाइड करना होता है, बस यही होता है इसमें। और सुबह हमारा जो जॉब का टाइम है वो 11 बजे से 7 बजे तक है शाम को। अच्छा अच्छा। तो 11 से जी 7 सर। के बीच में कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपकी, ऑनलाइन तरीके से है। जी सर, वो मतलब कि मॉनिटरिंग होती रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उस पर आपको मतलब कि जैसे 11 बजे हम एंट्री करते हैं तो वहां पर हमारा अटेंडेंस लगता है। इसके बाद आप बीच में जा नहीं सकते कहीं पर। अगर जाना है तो आपके टीम लीडर होते हैं, उनको बता के जाना पड़ेगा कि हाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के कॉल आते रहते हैं कि मतलब कि उनको गाइड करना होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो टीम लीडर को बता देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे के बाद आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। आप- स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। तो इससे कितना मतलब आपको अर्न हो जाता है। यस सर, अभी इसमें स्टार्टिंग जो 3 महीने का ट्रेनिंग है, मतलब कि जैसे कि ट्रेनिंग तो हो गया 3 दिन का। इसके बाद वो रखते हैं 3 महीने तक, आपका वर्क देखते हैं, इसके बाद आपको फिर सैलरी बढ़ाते हैं। अभी स्टार्टिंग में 14,000 दे रहे हैं, जब आपका परमानेंट हो जाएगा। अभी मतलब कि हम जैसे बोलते हैं ना कि एक कंफर्मेशन लेटर अभी नहीं मिला है, मतलब आप कंपनी में हो लेकिन कंफर्मेशन लेटर आपको नहीं मिला है।
तो 3 महीने बाद जब मिल जाएगा उसमें शायद सैलरी 18 से 22 के बीच में होगा फिर। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ कुछ तैयारी भी कर रहे हैं आपने बताया, जैसे कि। यस सर, तैयारी भी करते हैं। अब जैसे अब अभी पीजीसीएल का फॉर्म हमने डाला था, उसका भी मतलब 7 बजे के बाद जो भी टाइम मिलता है 3-4 घंटे उसमें पढ़ लेते हैं। और फिर हम्म। टाइम मिलता है नोट स्टूडेंट के लिए बनाते रहते हैं फाइनल ईयर का। तो हमने जो अभी नोट्स है ना, जैसे हैंड रिटेन नोट्स होता है तो उसको हमने ई बुक में कन्वर्ट कर दिया है। ताकि मतलब हैंड रिटेन में क्या होता था, थोड़ा सा बच्चे को वो जो मतलब डायग्राम होते हैं ना वो हाथ से बना रहता है, थोड़ा कम समझ में आता है। तो हमने सारे पीडीएफ को ई बुक में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है। अभी एक दो सब्जेक्ट का ई बुक में कन्वर्ट करके उसको पेड कर दिया है, मतलब फ्री में हम नहीं दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट और है उससे टाइप करवाते हैं। जो भी नोट्स उससे टाइप करवाते हैं उसको भी मतलब थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है। तो उसको अच्छा, पेड है, अभी पेड सेल कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट उसको परचेज भी किए हैं अभी। तो पेड है तो किस तरह से फिर उसे परचेज करते हैं, कोई ऐप है क्या? नहीं सर, टेलीग्राम पे प्राइवेट ग्रुप बना के रखे हमने। मतलब वो किया जैसे कि अगर किसी को नोट्स चाहिए तो उसका मतलब कि मतलब तीनों सब्जेक्ट के नोट्स का प्राइस हमने 99 रुपीज रखा है इस टाइम। अच्छा। डिप्लोमा फाइनल ईयर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के 3 सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग है और यूडब्ल्यू और आईएमआरई है। तो इसमें हम्म। तीनों सब्जेक्ट का पेमेंट करने के बाद उसको हम प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देते हैं। वहां पर सारे जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर अपलोड कर दिया है हमने। अच्छा अच्छा, तो कोई वहां से डाउनलोड करके उसको ओपन यस कर। सर, शेयर करते हैं लेकिन इसको इस पर मतलब किसके लिए, तो फिर हमको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एप्स बनवाना पड़ेगा, फिर वहां से डाउनलोड नहीं होगा। फिर सोचते हैं कि एजुकेशन मतलब कि पढ़ाई के लिए, अगर तो अगर जैसे कोई कोई परचेज कर लिया है उसका दोस्त है तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे ही कर रहे हैं अभी तो। नहीं, सही बात है, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका तो खर्चा निकलना ही चाहिए। यस सर। सही बात है। यस सर, बस मतलब जितना मेरा मेहनत है वो निकल जाए उसके बाद आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई वाली चीज है, हमको कोई दिक्कत नहीं। बाकी पहले से ही हम 5th सेमेस्टर फाइनल का नोट्स हम देते आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब चार्ज नहीं था उसका। बाकी इसमें हम्म। मेहनत लगाए तो हमने थोड़ा सा चार्ज रख दिया था। अच्छा, यूट्यूब चैनल की शुरुआत कैसे हुई, क्या सोच के की आपने? सर यूट्यूब चैनल उस समय मैं सर फाइनल ईयर में था, तो उसमें ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था, जो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब चैनल तो मेरा पहले से ही था लेकिन ये डालता नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला था कि फाइनल ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सा प्रैक्टिकल होता है, सब डाला था। तो शायद उस पर 2-3 हजार व्यूज आए थे। तो उसके बाद जस्ट नोटिफिकेशन आ गया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। तो हमने धीरे धीरे करके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने लगे, थोड़ा थ्योरी भी एक्सप्लेन कर देता था। वहां से मतलब उस टाइम यूट्यूब पर कोई नहीं था मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जानकारी दे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करे। तो उस टाइम मेरा चैनल ग्रो हो गया था, उसी टाइम से मैं अभी तक ये कर रहा हूँ। अच्छा, तो शिवम ये बताइए कि जो आपने 2021 से और अब तक के जो स्ट्रगल है आपका जॉब के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें और बताएं डिटेल में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी फेज से गुजरना पड़ता है। और पढ़ाई के टाइम तो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब सीरियस होते हैं तो ये है कि हम ये जो इंटरव्यूज करते हैं इसका मेन वजह यही रहती है कि दूसरे के अनुभवों से जो इस समय पढ़ रहे हैं बच्चे वो थोड़ा सा फायदा उठाएं और अपने आप को उसी तरह से थोड़ा पॉलिश कर लें डिप्लोमा के टाइम पे ही, ताकि उन्हें बाद में ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो 2021 के बाद का जो आज से आज का समय है इसके बारे में अगर और डिटेल में बताएं आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर देखिए, डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट्स जॉब के लिए सर्च करते हैं या फिर वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो देखिए, अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तब भी आप अगर अगर आप नॉर्मल पढ़े हैं, ज्यादा अच्छे से डिप्लोमा में नहीं पढ़े हैं, तो आपको वही 10,000 11,000 की नौकरी कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा जो आप स्टार्ट से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक आप पढ़े हैं उसमें आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जो अच्छी कंपनी जैसे एल हो गया, इसमें क्या होता है 2-3 प्रोसेस होता है। इसके बाद विप्रो हो गया, तो इसमें क्या होता है एक अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। और बाकी जिसमें 10-12 हजार रुपये सैलरी मिलता है उसमें क्या होता है एक नॉर्मल इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे स्टूडेंट को जो मतलब कि आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं तो वहां पर अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी ये मत सोचिए कि हमको केवल इस सब्जेक्ट को पास करना है, केवल डिप्लोमा कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप कोई भी इंटरव्यू होगा तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छी कंपनी में आपका जॉब भी लग जाएगा। और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यही करना चाहेंगे कि जैसे कोई भी कंपटीशन हो गया डिप्लोमा के बाद का, चाहे यूपीपीसीएल हो एसएससी हो, डिप्लोमा से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डिप्लोमा अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर पढ़ना है। उसके बाद अगर आप 1 साल की तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा में पढ़ेंगे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपका बेस ही नहीं क्लियर होगा, तो आप फिर आगे आपको 2-3 साल का टाइम लग जाएगा इसकी तैयारी करने में। क्योंकि काफी स्टूडेंट काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे उसमें। तो डिप्लोमा से ही अपना मन बनाकर रहना चाहिए कि हमको इसकी एग्जाम को क्वालिफाई करना है और वहीं से आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों के इंटरव्यूज दिए हैं, वो फाइनल सेमेस्टर में आते आते ही, और जैसे एल एन टी है या इस तरह की कंपनी है,
JSW, इनमें सेलेक्ट हुए हैं। तो वो भी डिप्लोमा ही कर रहे हैं और बाकी बच्चे भी डिप्लोमा ही कर रहे हैं। तो अगर आप अपना बेस स्ट्रांग रखेंगे तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं आएगी, या डिप्लोमा के ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो शिवम, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिप्लोमा के बाद हम जॉब करके तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, टाइम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और बच्चों को क्या करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में गाइड करें। देखिए सर, अगर डिप्लोमा के बाद कोई स्टूडेंट जॉब करना चाहता है तो फिर जैसे कि कई स्टूडेंट की मजबूरी होती है कि उनको जॉब करना पड़ता है। बाकी कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जॉब के साथ भी तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जस्ट आप डिप्लोमा पास आउट होते हैं उसके बाद किसी एक अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, जॉब करके आएंगे, फिर आपके पास सोचते हैं 3-4 घंटे टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 1 साल कम से कम बाहर रह के उसको, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल आपको वहां पर तैयारी करना चाहिए। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद आप 1-2 बार कंपटीशन एग्जाम तैयारी करके, मतलब एग्जाम देके देख लें। अगर नहीं भी होता है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जॉब के साथ आप तब तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, आप 1 साल तैयारी किए रहेंगे तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज रहेगा कि हमको रिवीजन करना है, केवल वहां पर नई चीजें नहीं पढ़नी होंगी, केवल रिवीजन करना होगा। तो इस प्रकार से आप जॉब के साथ मतलब की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप अगर सोचे कि डिप्लोमा के तुरंत बाद हम जॉब कर लें और तैयारी भी कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यूपीपीसीएल में क्या होता है कि वैकेंसीज भी एक तो कम आती है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैंने सुना है कई बच्चे बताते हैं कि कई जॉब ऐसी होती हैं जिसमें बोलते तो 8 घंटे का है, लेकिन वो हो 10-11 घंटे जाता है। तो ये किस तरह से क्या होता है, कुछ इस तरह इसके बारे में बताएं। यस सर, मैंने भी 1-2 कंपनी में ज्वाइन किया था, केवल 2-3 दिन के लिए। वहां पर 8 घंटे केवल बोलते हैं। बाकी जैसे देखिए, जो अच्छी कंपनीज होती है, जहाँ का रूल रेगुलेशन अच्छा होता है, वहां पर आपको टाइम से बुलाएंगे और टाइम से ही छोड़ देंगे। लेकिन जो कंपनी केवल मतलब कि क्या होता है ना कि स्टूडेंट जॉब की नीड रहती है तो उनको यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, आप कंपनी में आए तो आपको यूज करेंगे, 8 घंटे बोलेंगे, 10 घंटे काम कराएंगे। अब बच्चा भी क्या करता है, नया नया होता है, उसको जानकारी होता नहीं है, तो मजबूरी में उसे भी करना पड़ता है। बस यही होता है। बाकी जो अच्छी कंपनी होती है वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर आपको टाइम से बुलाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने जो बच्चे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा गाइड ले लें, गाइडेंस ले लें कि किस तरह से क्या यस वर्क सर, कल्चर है। क्या होता है ना, डिप्लोमा करने के बाद जॉब 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 खोजते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी में कंपनी जहाँ आपको वो फंस जाते हैं। और कई कंपनी में मैंने सुना वहां पर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं। कभी भी कंपनी में आप जाएं तो अपना मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पर न दें, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट दे देंगे तो वहां पर फंस जाएंगे। फिर आपको जितने मंथ के लिए बोला जाएगा वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आपको सैलरी भी कितना भी काम कराएं, कितनी भी सैलरी दें, वहां पर ऐसे कई कंपनी के बारे में ऐसे मैंने सुना है, कई स्टूडेंट ने बताया है मुझे कि इस प्रकार से भी कंपनीज में करते हैं। और हम्म। मतलब कि वर्क बताते हैं कुछ और वर्क करवाते कुछ और हैं। मैंने कई स्टूडेंट से सुना है कि वहां पर वर्क मतलब कि जो वर्क बताते हैं ये है, लेकिन करवाते कुछ और हैं। तो कई कंपनी ऐसी होती है, उनका मतलब कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो केवल स्टूडेंट को यूज करती हैं। बाकी जो अच्छी कंपनी होती है वहां पर सब कुछ सही होता है। आपको सब कुछ मतलब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। तो जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करें उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च रिसर्च कर लें। आजकल इंटरनेट पे भी रिसर्च मिल जाते हैं, रिव्यूज मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट वहां से मतलब कर चुके हैं, उनके उनसे भी पूछ लें। क्योंकि आप कई कई कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं, वहां पर बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप है, लेकिन आपका 1 साल हो जाता है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट ही नहीं देते हैं, तो आपको फिर बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ऐसे कंपनी को ज्वाइन किया। तो जिस भी कंपनी ज्वाइन करें उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके तभी ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस सर। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, थोड़ा सा बच्चों को गाइड किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस सर, आपका भी धन्यवाद। मुझे मौका मिला एमटी 2.0 पर अपने बारे में बताने का, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा इससे जानकारी लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो मैंने कहा चलो बच्चों को बताया जाए, क्योंकि एक साथ कई सारे काम इस टाइम में कर रहे हो, अपने मतलब परिवार को भी देख रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, चैनल भी चला रहे हो, तो काफी सारे काम एक साथ कर रहे हो। तो ठीक है, हम आपके उज्जवल यस सर। भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, वीडियो को खत्म करते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इनसे डायरेक्ट इनके चैनल पे जा करके इनके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने इनका चैनल नहीं देखा है, इनके वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जा करके उनको विजिट करें, सब्सक्राइब करें और फायदा उठाएं इनका। क्योंकि मतलब काफी सारी अच्छी जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी ये देते रहते हैं। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।